अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर चिल्ड्रन, today we will study chapter number 12 of science for class 6. I hope that you have the book, notebook, pencil, etc. If you don't have any of the thing, please collect it quickly. Now open chapter electricity and circuit of your book. बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आइए हम लोग इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी जिदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। By the end of this lesson, the students will be able to solve the book exercises. बच्चों, आज के सबक के इख्तिताम पर आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग अपने बुक में मौजूद एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसमें पहला है, If a liquid conducts electricity, it is known as। बच्चों, जब लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है यानी पास आउट करता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उस सब्सटेंस को, उस लिक्विड को क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं, एसिड कहते हैं, कैथोड कहते हैं या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं? बच्चों, आपको याद होगा हमने एक हेडिंग में पढ़ा था कि जब सब्सटेंस कोई लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो उसको ये कहते हैं यानी कंडक्टर। तो हर एक को कहते हैं जो भी बिजली पास आउट करे। एसिड तो हो नहीं सकता यहाँ पर। कैथोड हमारे चैप्टर में अभी डिस्कस ही नहीं हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट, तो अब आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। नंबर सेकंड, केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू स्विचेस, बल्ब, बैटरी, वायर्स। बच्चों, केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके जरिए? स्विच के जरिए कर सकते हैं। क्या स्विच हमारा ये काम करता था? क्या बल्ब हमारा ये काम करता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे? बैटरी हमारी ये काम करती है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे? या फिर वायर हमारे ये काम करते हैं कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें? ठीक है बच्चों। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एन इंसुलेटर? बच्चों, आपको याद होगा कि इंसुलेटर में हमने ये पढ़ा था कि वो चीजें जो बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करती वो इंसुलेटर कहलाती हैं। तो अब इसमें से कौन सी चीजें हैं जो बिजली को पास नहीं करती? क्या ब्रास बिजली को पास नहीं करता? स्टील बिजली को पास नहीं करता? लेदर यानी चमड़ा बिजली को पास नहीं करता? या ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म, क्या ये बिजली को पास नहीं करता? बच्चों, ये तीनों हमारे ऑप्शन आए थे। सिर्फ इसमें एक नया ऑप्शन है जो आप लोगों को बिल्कुल बआसानी समझ में आ गया होगा कि इसका जवाब क्या हो सकता है। ठीक है। नंबर 4, अ सब्सटेंस विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट इज टर्म्ड एज। बच्चों, जो सब्सटेंस कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, जब हम उसे वाटर में डिसॉल्व कर दें तो उसको क्या कहते हैं? क्या कंडक्टर कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं या सेमीकंडक्टर कहते हैं? बच्चों, कंडक्टर वो जो बिजली को पास आउट करते हैं, इंसुलेटर वो जो बिजली को पास आउट नहीं करते।
इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो बिजली को पास आउट करते हैं, और सेमीकंडक्टर वो चीजें होती हैं, वो मटेरियल जो कुछ बिजली पास करते हैं और कुछ बिजली पास नहीं करते। ठीक है, इसमें आपको बआसानी समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। Which of the following is used to make a semiconductor material? बच्चों याद करें, जब हमने एलईडी को डिस्कस किया था तो हम लोगों ने आपको बताया था कि एलईडी कौन से दो इंप्योरिटीज से मिलकर बनती है ज्यादातर। इसमें ज्यादातर दो इंप्योरिटीज कौन सी यूज होती हैं? लीड, बोरॉन, फॉस्फोरस, या बोथ बी एंड सी, यानी बोरॉन भी और फॉस्फोरस भी। तो आपको याद होगा कि एलईडी में हमने आपको बताया था कि इंप्योरिटीज, दो इंप्योरिटीज एलईडी में ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, और एलईडी किससे बनती है? सेमीकंडक्टर मटेरियल से। ठीक है, द स्टॉपिंग, नंबर 6, द स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ करंट फ्लो इन अ सर्किट कैन बी कंट्रोल्ड बाय। बच्चों हम लोग स्टॉप और स्टार्ट कर सकते हैं करंट के फ्लो को एक सर्किट में, किसके जरिए? स्विच के जरिए, सेल के जरिए, बल्ब के जरिए, या कनेक्टिंग वायर के जरिए। आपकी वॉल में भी लगे हुए हैं बच्चों, जिससे आप लोग टर्न ऑन और टर्न ऑफ करते हैं अपने अप्लायंसेस को। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? स्विच, बल्ब, सेल, या फिर कनेक्टिंग वायर। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बच्चों इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट करता है? क्या लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी, वुड यानी लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट पास आउट करती है? पेपर यानी कागज, क्या कागज इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करता है? सी ग्रेफाइट, ग्रेफाइट यानी जो आपकी पेंसिल की निब है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करती है? प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करता है बच्चों? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से ऑप्शन वुड सही हो सकता है क्या पेपर सही हो सकता है, या फिर ग्रेफाइट, या प्लास्टिक? नंबर 8, an electrical appliances that keeps the electrical circuit off and on is called। बच्चों वो डिवाइस, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, वो चीज जो सर्किट को ऑफ और ऑन करती है, उसे हम क्या कहते हैं? बैटरी, बल्ब, स्विच, या एलईडी? बच्चों हम उसे क्या कहते हैं? क्या बैटरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टर्न ऑन और ऑफ करती है? क्या बल्ब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टर्न ऑफ और ऑन करता है? या फिर स्विच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑफ और ऑन करता है? या फिर एलईडी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑफ और ऑन करती है? उसके बाद हमारा है नंबर 9, द बैटरी स्टॉप्स वर्किंग और गोस फ्लैट व्हेन। बच्चों बैटरी अपना काम करना कब छोड़ देती है? यू कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, जब आप पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, जब काम करना छोड़ देती है। यू कनेक्ट नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, जब आप नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से मिला दें, जब काम करना छोड़ देती है। केमिकल्स आर यूज, जब बैटरी में जो केमिकल मौजूद हैं वो तमाम के तमाम इस्तेमाल हो जाएं, रिएक्शन करना छोड़ दें, क्या जब बैटरी काम करना छोड़ती है, या ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों की वजह से बैटरी काम करना छोड़ देती है? बच्चों बहुत आसान जवाब है, पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से मिलाते हैं तब बैटरी काम करना नहीं छोड़ती है। ठीक है, और डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पहला वाला गलत है। अब दो में से आपको चॉइस करना है कि कौन सा सही है। बैटरी में क्या मौजूद होता है बच्चों? केमिकल मौजूद होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज बी पर, ट्रू फॉल्स।
द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ये सही बात है या गलत है? इलेक्ट्रिशियन यूजेस रबर ग्लव्स while working with electricity because it is a good shock absorber। बच्चों इलेक्ट्रिशियन जो है वो रबर ग्लव्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक शॉक को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है। क्या ये सही बात है? इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्या ये सही बात है? इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू प्लास्टिक। बच्चों क्या प्लास्टिक इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है? नंबर 5, बर्गलर अलार्म्स वर्क बाय साउंडिंग एन अलार्म व्हेन अ स्विच इज प्रेस्ड डाउन एंड क्लोज। बर्गलर अलार्म जो है वो काम करता है, अलार्म को बजता है, यानी उसमें अलार्म जब आप स्विच को प्रेस डाउन और क्लोज कर दें। क्या ये सही बात है? प्योर वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों हमने पढ़ा भी था कि इम्प्योर वाटर और प्योर वाटर में से कौन सा पानी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और उसमें हमने आपको बताया था सॉल्टी वाटर। ठीक है, तो सॉल्टी वाटर कौन सा होता है, इम्प्योर या प्योर? तो आपको इसमें बताना है कि क्या प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब हमारी ये एक्सरसाइज सी, पेज नंबर 131, fill in the blanks। An electrical cell has dash terminal। बच्चों इलेक्ट्रिक सेल में जो आपके पास सेल होता है उसमें कितने टर्मिनल होते हैं? हमने आपको बताया था कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, a device that is used to break an electric circuit is called। बच्चों वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक यानी तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, आपके घर में भी बार बार आप उसे यूज करते हैं, वो डिवाइस क्या कहलाती है बच्चों? मेटल्स आर डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों जो तमाम के तमाम मेटल्स हैं, यानी कॉपर है, स्टील है, आयरन है, ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रिसिटी के क्या हैं? कंडक्टर हैं या इंसुलेटर हैं। ठीक है, a complete pathway for the flow of electric current is known as dash। बच्चों एक पूरा कंप्लीट पाथवे जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक करंट जिस कंप्लीट पाथवे में फ्लो करता है उस कंप्लीट पाथवे को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके बाद है नंबर 5, एलईडी स्टैंड फॉर। बच्चों ये आपको समझाया भी जा चुका है, इसकी एब्रीवेशन हमने आपको बताई थी कि एलईडी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसमें वो आपने लिखनी है। उसके बाद है हमारी एक्सरसाइज ए, पेज नंबर 132, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। बच्चों आपको 1 से 2 जुमलों में इन तमाम सवालों के जवाब देने हैं। डिफाइन एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इसका जवाब है इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर वायर। बच्चों इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो है एक कंडक्टर के जरिए, यानी कंडक्टर के जरिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। नेम एनी 2 सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के 2 जराए हमें बताने हैं इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने के। सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, सोलर सेल, इलेक्ट्रिक जनरेटर। बच्चों अब लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर से हासिल कर सकते हैं बिजली, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के जरिए हासिल कर सकते हैं बिजली, और सोलर सेल के जरिए हासिल कर सकते हैं बिजली। क्वेश्चन 3, व्हाट आर कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? बच्चों आपको पहले भी बताया था इस बारे में, द मटीरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम।
आर कॉल्ड कंडक्टर। वो चीजें, वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट कर देती हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल आयरन, स्टील, कॉपर, यानी लोहा, स्टील और तांबा। नंबर 4 क्वेश्चन, व्हाट इज अ बैटरी? बैटरी क्या है? आंसर, बैटरीज और सेल्स प्रोवाइड द वोल्टेज टू पुश इलेक्ट्रिसिटी अराउंड द सर्किट। बैटरी और सेल हमें प्रोवाइड करते हैं वोल्टेज को, इलेक्ट्रिसिटी को सर्किट में फ्लो करने के लिए। ठीक है, बैटरीज के पास कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सेल? बच्चों, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है हमारा, उसमें कौन सी एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है? तो कौन सी एनर्जी होती है उसके अंदर? क्योंकि उसके अंदर क्या इस्तेमाल होते हैं? केमिकल। तो वहां पर होती है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सेल। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें? इलेक्ट्रिक सेल में। क्वेश्चन 6, व्हाट आर इंसुलेटर्स? इंसुलेटर्स क्या होते हैं? बच्चों, कंडक्टर का बिल्कुल अपोजिट, यानी कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं और इंसुलेटर इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते। ठीक है, the material that do not allow electric current to pass through them are called insulator। वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते, वो कहलाते हैं इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल लेदर, कॉटन, पेपर, यानी चमड़ा, कॉटन और पेपर, कागज। क्वेश्चन 7, नेम एनी 2 गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आंसर, आयरन यानी लोहा, स्टील और कॉपर। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं। क्वेश्चन 8, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? The path along which an electric current can flow is called an electric circuit। बच्चों, वो रास्ता जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्वेश्चन 9, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट? गिव एन एग्जाम्पल। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इसकी मिसाल बताइए। A substance that can conduct electricity in solution is called an electrolyte। बच्चों, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को सॉल्यूशन में, यानी सॉल्यूशन जो हमारे पास मौजूद है उसमें कंडक्ट करता है, पास आउट करता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इसकी एग्जाम्पल है सॉल्टी वाटर, यानी नमकीन, नमक वाला पानी। क्वेश्चन 10, व्हाट पार्ट ऑफ द बल्ब लाइट्स अप? बल्ब का वो कौन सा पार्ट है जो रोशन होता है? तो आंसर है फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज लाइट्स अप। फिलामेंट जो है बल्ब का, जो वायर थी हमारी, वो लाइट्स अप यानी रोशन होती है। क्वेश्चन 11, वाई डू यू नीड अ स्विच इन अ सर्किट? आपको स्विच की जरूरत क्यों होती है सर्किट में? बच्चों, हम ये बात जान चुके हैं कि स्विच ऐसी डिवाइस है जो सर्किट को ऑन और ऑफ करती है। ठीक है, आंसर है अ स्विच विच कीप्स द सर्किट ऑन और ऑफ। स्विच हमें इसलिए जरूरी होता है ताकि हम सर्किट को ऑन और ऑफ कर सके, यानी बंद कर सके और उसे दोबारा ऑन कर सके। ठीक है बच्चों, आपका होम असाइनमेंट है आज का कि हमने आपको कुछ
एमसीक्यूज आपको समझाएं, आपको वो कंप्लीट करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। ट्रू फॉल्स आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं। और आप लोगों ने एक्सरसाइज बी पेज नंबर 132 पर, ठीक है, आप लोगों ने ये कंप्लीट करनी है। डियर चिल्ड्रन, आई होप that everything I have taught in this lesson is clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallahu khaira.